बेटा ये लाइट चैप्टर का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। इसको हम कोशिश करते हैं समझने की। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉपी द स्केल्ड रे डायग्राम गिवन बिलो। तो ये एक रे डायग्राम आप लोगों को दिया हुआ है। वो कहता है ड्रॉ मोर रिक्वायर्ड इंसिडेंट रेज फ्रॉम द पेंसिल। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे ये वाली चीज़ क्या दे रखी है, एक पेंसिल दी हुई है और हमने बनाना क्या है इससे। इस केस में एक कन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ है और इससे इसकी इमेज कैसी दिखेगी हमें बेसिकली वो शो करना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे जो हमें दी हुई है, हमें यहाँ पे फोकल लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे जो ध्यान देने वाली हैं, अगर कन्वेक्स लेंस है हमें पता है उसकी फोकल लेंथ +3 होती है, राइट। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे पेंसिल का पॉइंटेड एंड इधर है, राइट। तो उसने क्या बोला, योर कंप्लीटेड डायग्राम शुड शो द इमेज ऑफ द होल पेंसिल। तो इसमें इस पूरी पेंसिल की इमेज हमें कैसी दिखाई देगी, हमें वो बनाना है। और दूसरा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द पेंसिल फ्रॉम द लेंस। तो ऑब्वियसली इमेज जो बनेगी उसका एक पॉइंटेड एंड होगा और एक ये रेयर एंड होगा। सो दिस इज द रेयर एंड, मतलब जो पीछे वाला एंड है, एंड दिस इज द पॉइंटेड एंड। तो वो कहता जो इमेज बनेगी इस पेंसिल की, तो और उसका जो पॉइंटेड एंड होगा उसका डिस्टेंस बताना है हमने लेंस से। और लेंस का जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमेशा हमें पता है कहाँ से होता है, ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि हमें यहाँ से डिस्टेंस बताना है। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हमने इसका एक रफ स्केच बना लिया। अब पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है वो ये है कि देखिए सर आपने ये जो पेंसिल है वो इन दो लाइंस को यहीं क्यों दिखाया है। उसका रीज़न ये है कि हमें एक चीज़ यहाँ पे गिवन है कि पेंसिल का जो पॉइंटेड एंड है वो 5 सेंटीमीटर दूर है। सो अगर वो 5 सेंटीमीटर दूर है, सो ऑब्वियस बात है ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक 3, और ये 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब थोड़ा सा और F1 के इधर होगा ये। तो इसीलिए पॉइंटेड एंड थोड़ा सा F1 के लेफ्ट में है। और जो उसका रेयर एंड है, तो अगर हम उसका टोटल डिस्टेंस देखें ऑप्टिकल सेंटर से तो 5, तो ये हो गया, और 4 आगे ये है, तो यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेयर एंड ये बहुत ऑब्वियस है कि 9 सेंटीमीटर 2F1 के भी इधर होगा, क्योंकि अगर ये 3 है ये भी 3, यानी कि 2F1 जो है वो 6 सेंटीमीटर दूर है ऑप्टिकल सेंटर से। तो इसीलिए जो इसका रेयर एंड है वो थोड़ा सा 2F1 के भी लेफ्ट में दिखाया है। अब चलते हैं हम वापस अपने क्वेश्चन पे। देखिए मैंने क्या किया है, इसमें इसके एग्जैक्ट रेप्लिकास बना लिए हैं दो नीचे। बाद में मैं इनको सुपर इम्पोज करके आपको दिखाऊंगा कि क्या होगा इससे। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो पॉइंटेड एंड है इसकी इमेज बनाते हैं। तो हमने क्या सीखा है कि सबसे पहले रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और यहाँ से कहाँ से निकलेगी, F2 से पास करेगी। अब एक चीज़ हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट, अभी हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंटेड एंड। तो F1 और 2F1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है हमारे नॉर्मल केस में, अगर हम इसको फटाफट से एक रफ स्केच यहाँ बना लें, इधर हम F1 ले लें, इधर हम 2F1 ले लें, इधर F2 और इधर 2F2। सो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ बनता है, आपका 2F2 के राइट में बनता है। सो ये इंश्योर करना है कि चाहे आप रफ स्केच भी बना रहे हैं, 2F2 के राइट में ही वो इमेज बनना चाहिए और थोड़ा सा बड़ा भी बनेगा। तो हम अगर इसका पॉइंटेड एंड का इमेज इसको ढूंढें कि ये राइट हैंड साइड पे कहाँ दिखेगा, सो हम क्या करेंगे, इधर सेंटर से ले जाते हुए इधर बनाते हैं। तो यानी कि मेरा जो इमेज है पॉइंटेड एंड मुझे कहीं इधर दिखाई देगा, इधर। अब उसकी ओरिएंटेशन कैसी होगी वो हम बाद में देखेंगे।
मतलब पेंसिल आपको पॉइंटेड एंड तो ये भी हो सकता है, पॉइंटेड एंड ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पर वो दिखेगा कैसे वो हम अभी देखते हैं इसको। अब हम नीचे वाली इमेज में इसके रियर व्यू, जो इसका ये रियर पार्ट है, इसका इमेज बनाते हैं। तो इसके लिए मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ, येलो, चलिए देखते हैं, नहीं नॉट येलो, ग्रीन ले लेते हैं। सो मैंने इसका वही बेसिक्स रखे, तो रे जो है पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और वो कहाँ से निकलेगी, F2 से। अब ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, रेयर एंड, जो कि क्या है 2F1 के लेफ़्ट में है। तो यानी कि जो मेरी इमेज बनने वाली है वो F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। सो यहाँ से मैं जब ये लेके जाऊँगा और यानी कि मेरी इमेज रेयर एंड मेरा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। फ्रंट जो पॉइंटेड एंड था वो ये है, रेयर एंड जो है वो ये है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम इन दोनों इमेजेस को, जो हमने ऊपर बनाया है और जो नीचे बनाया है, इनको सुपर इम्पोज करते हैं। सो मैंने ये इसको किया सिलेक्ट और इसको उठा के इसके ऊपर डाल दिया। सो अगर आप दोनों इमेजेस को ध्यान से देखें, मेरा रियर एंड का ये था, पॉइंटेड एंड ये था। सो यानी कि जो मेरी पेंसिल बन रही है वो ये बन रही है। सो ये पेंसिल टेढ़ी दिखाई दे रही है, ऑल्दो यहाँ पे जो इमेज जब लिया गया था ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट लिया गया था वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थी यहाँ पे, लेकिन जो इमेज है वो स्लांटिंग है। सो अब हमें इसका साइज़ निकालना है। अब साइज़ ज़रा ध्यान से देखिए, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यानी कि मेरा रेयर एंड कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, पॉइंटेड एंड कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये है मेरी पॉइंटेड एंड की इमेज, ये है मेरी रेयर एंड की इमेज। और मेरी पेंसिल जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है। सो इसका अगर मुझे साइज़ निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। अगर हम ध्यान से देखें, ये ट्रायंगल है ABC। सो किसी तरह से मेरे पास ये BC आ जाए और ये AB आ जाए। सो मैं पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ये AC, जो कि मेरी क्या है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, इमेज ऑफ पेंसिल, ये इसकी हम लोग लेंथ निकाल पाएंगे। सो अब उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यानी कि मुझे सबसे पहले AB की लेंथ चाहिए होगी, और AB की लेंथ निकालने के लिए मुझे क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि मैं पहले पॉइंटेड जो इमेज है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसका V निकालूं। सो अब हम निकालेंगे यहाँ पे, जहाँ पे इमेज बन रही है किसकी, पॉइंटेड, इसकी पेंसिल की, पॉइंटेड निब की। तो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ, क्योंकि ये वो है अपना कन्वेक्स लेंस, इसकी +3 होगी। v मुझे आइडिया नहीं है। u, अब ध्यान से अगर आप देखें, इसका u कितना है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में है, सो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -5। सो अगर हम इसको सॉल्व कर लें क्विकली, सो मेरा v ऑफ पॉइंटेड पार्ट कितना आ जाएगा, 7.5। यहाँ पे हम लोग o ले लेते हैं। सो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो v है वो कितना आ रहा है, इसको हम रेड पेन से लिख लेते हैं, +7.5। इसी तरह से मेरा यहाँ पे ये मेरा रेयर एंड का इमेज है। सो यानी कि मुझे यहाँ से रेयर एंड का भी इमेज निकालना पड़ेगा, मतलब उसकी इमेज मेरे ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूर बन रही है। तो फॉर्मूला तो हम लोगों के पास सेम है। सो 1/f
इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पे देख लेते हैं u कितना है, मतलब मेरा जो रेयर एंड है वो ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूर है। सो देखिए एक बात तो क्लियर है कि ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 5 और प्लस उसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जो मेरा u है वो है -9 सेंटीमीटर। सो वैल्यूज़ डालते हैं, 1/+3, 1/v माइनस 1/9। सो अगर ये करेंगे तो 1/v सो मैं यहाँ से अगर थोड़ा शॉर्टकट लेके लिखूँ तो ये मेरा आ रहा है 4.5 सेंटीमीटर। सो रेयर एंड का इमेज डिस्टेंस कितना है 4.5 सेंटीमीटर, तो यानी कि यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर। सो अगर हमसे अब ये पूछा जाए कि ए बी कितना है, ए बी, तो ए बी जो ये वाला डिस्टेंस होगा, अब ये बहुत सिंपल है निकालना। ए बी की लेंथ आ जाएगी 7.5 में से 4.5 आप माइनस कर दीजिए, यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे बी सी, ये मुझे चाहिए। तो यहाँ पे अब कौन सी चीज़ इन्वॉल्व हो जाएगी, हाइट ऑफ द पॉइंटेड एंड एंड हाइट ऑफ द रियर एंड। देखिए ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरी हाइट ऑफ पॉइंटेड एंड है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो पॉइंटेड आउट इसको निकालने के लिए हमें हाइट ऑफ इमेज चाहिए। सो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। और ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है हमारे इसमें, लेंसेज के केस में v/u का। अब देखते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज, अब हम ये क्या ढूंढने जा रहे हैं, पॉइंटेड, जो उस पॉइंटेड निब है उसकी जो इमेज बनेगी उसकी हाइट कितनी है। तो hi ऑफ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर आप देखो ये आपको कितना दे रखा है, वो चाहे आपका फ्रंट एंड हो या इसका रेयर एंड, दोनों की ही केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2 और पॉजिटिव 2। v हमारा पॉइंटेड जो निकला था यहाँ पे v दैट वाज 7.5 और इस केस में u कितना था हम लोगों का -5। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो मेरा हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, -3 सेंटीमीटर। नेगेटिव आना बहुत ज़रूरी है। और हाइट ऑफ इमेज वैल्यू कितनी है 3, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी की पूरी वैल्यू इज़ 3 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि वो इन्वर्टेड है। अब हम जाएंगे अपना रेयर एंड के साइज़ को निकालने के लिए। सो hi, अब वो कम आना चाहिए, वो हमारे डायग्राम से ही क्लियर हो रहा है। फॉर्मूला तो अगेन वही है, दैट इज़ v/u। हाइट ऑफ, अब हम क्या निकाल रहे हैं, रेयर एंड जो पेंसिल का है उसकी हाइट। सो hi अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैंने पहले ही बता दिया था दोनों ही सेम लेवल पे हैं, यानी कि हाइट दोनों की सेम है। और v, हमारा v कितना निकला था रेयर एंड का 4.5। और अगर आप u देखोगे, u हम लोगों का कितना था इसमें -9। सो इसको हम, सो हाइट ऑफ इमेज आपकी आ जाएगी -1। सो अगर हम यहीं पे देखें, मेरे हाइट ऑफ रेयर एंड कितनी आ रही है, दैट इज -1। सो अगर मुझे बी सी निकालना होगा यहाँ पे, सो मुझे बी सी अगर निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मेरे 3 में से ये वाली वैल्यू कितनी है 1, अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, उसमें से माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 2। सो अब मैं क्या करूँगा, मुझे जो मेरी पेंसिल बन रही है जो कि हाइपोटेन्यूज है ट्राइंगल ए बी सी का, वो निकालना है। तो अब हम लगाएंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। सो क्विकली देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
अब देख लेते हैं ए बी की वैल्यू हमारी कितनी थी 3 और बी सी इज़ 2। सो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 13। सो ए सी स्क्वायर, सो मेरी ए सी जो आएगी, ए सी क्या है मेरा, लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द पेंसिल, तो वो वैल्यू आएगी √13। थैंक यू।